operators and ternary operator. Okay. What is the use of arithmetic operators? It is used for the mathematical expressions, operations to perform. Okay. And what is the use of logical operators? Basic, Basically, sir, logical operators used for the check conditions and there are various uses, sir. Okay. Okay. In the last session, we started the operators. In the operators, there are different type of operator in Java. So to perform some operations on the variable and its value. Okay. The first operator is arithmetic operator, logical operator, logical, not it, logic. Okay. Logical operators, ternary operators, then unary operators, relational operators, bitwise, shift operator, and assignment operator. Okay, these are the category. These are the types of operators. So first we learn arithmetic operators, right? So arithmetic operators are like plus, minus, multiplication, division, mod, right? Addition, subtraction, multiplication, division, and mod. Those are the the basic arithmetic operators. So if you want to calculate some like value, like for example, for if you want to calculate interest rate, if you want to calculate the amount, whatever, those operations like banking related, calculation related operations, if you want to perform those operations, then we can use the arithmetic operators, right? So in the session in this we learn that, and there we learn about the basic thing here. Here is the variables we declare e and p and calculate those by using the plus, minus, into, like division, like divider, slash is the sense, and mod. So these are the operators. By using these operator we can perform the operation on the particular our variable and its value. ओके, जो भी वैल्यू है उसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. तो अगर हमें कहीं पे बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसके केस में, तो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करेंगे. इन दिस एग्जांपल वी लर्न अबाउट द बैलेंस. तो हमारे पास अगर कोई डिपॉजिट करते हैं, हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में हमारा अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि तुम्हारा हर एक अमाउंट जो होता है डिपॉजिट अमाउंट, वो होता है कैलकुलेट, एडिशन मीन्स ऐड होता है एग्जिस्टिंग बैलेंस के अंदर. सो दिस थिंग वी लर्न इन द लास्ट सेशन. सिमिलर इफ यू वांट टू लाइक, अगर हमें विड्रॉ करते हैं तो माइनस हो जाता है, जो भी प्लस, माइनस, या फिर इंटरेस्ट रेट परसेंटेज वाइज तुम्हें इंटरेस्ट रेट देना है तो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन करना है. सभी ये जो कैलकुलेशन है, बैंकिंग रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन है, अमाउंट रिलेटेड, ट्रांजेक्शन रिलेटेड, तो वो चीज़ें यहाँ पे हम अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं. ओके. सो इसी चीज़ के लिए हमें जावा में ये ऑपरेटर यूज होते हैं. जैसे कि हमारा मैथमेटिक्स है, तो सेम मैथमेटिक्स वाले सभी ऑपरेटर्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट हमने ये ऑपरेटर्स देखे थे. देन कौन से ऑपरेटर देखे थे हमने? लाइक सेकंड ऑपरेटर, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर ही आता है लॉजिक. हम क्या बोल रहे हैं? लॉजिकल ऑपरेटर. तो कुछ तो लॉजिक लगा रहे हैं हम, कंडीशन, लॉजिक इन द सेंस कुछ कंडीशन होते हैं. तो वैसे लॉजिकल ऑपरेटर हम, तो क्या है लॉजिकल ऑपरेटर? अगर तुम्हें कुछ कंडीशन देनी है या कुछ तुम्हें लाइक कंडीशनल एग्जीक्यूशन करना है, परफॉर्म करना, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कंडीशनल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो? कंडीशनल ऑपरेटर मीन्स लॉजिकल ऑपरेटर, इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं. तो ये भी तुम कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हो.
तो बी लाइक हमारा है कंडीशनल एंड ऑपरेटर, जो कि ये क्या करता है, पहले जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करता, वो पहले फर्स्ट कंडीशन को चेक करता है, देन सेकंड कंडीशन को चेक करता है। अगर पहला कंडीशन ट्रू है तो सेकंड कंडीशन वो वैलिडेट करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे लास्ट टाइम, लेट मी शो द डेमो अगेन, ऑपरेशन, हियर लॉजिकल डेमो, ओके। यहाँ पे हमने क्या किया था, एक सिंपल सा कंडीशन चेक किया था, राइट। सो इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी, यहाँ पे हम एज चेक कर रहे थे और उसका एलिजिबिलिटी। अगर उस किसी का एज ग्रेटर देन 18 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है और वो एलिजिबल है, तो हम क्या कर रहे थे उसको कि यू आर एलिजिबल फॉर टू दी वोट, यू आर एलिजिबल टू वोट, वोट के लिए, वोटिंग के लिए एलिजिबल है। बट इस केस में हम अगर एंड यूज करते थे, एंड यूज करते थे तो क्या होता था, कंपलसरी हमें दोनों, पहला अगर कंडीशन ट्रू है तो सेकंड कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए। क्या करेगा, पहला कंडीशन ट्रू है तो एंड ऑपरेटर क्या करेगा, सेकंड कंडीशन भी चेक करेगा। अगर ए भी ट्रू है तभी जाके ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अगर पहला कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये कंडीशन क्या करेगा, मैच नहीं होगी और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तुम्हारा ब्लॉक, और डायरेक्टली ब्लॉक के बाहर आएगा। ऐसे अगर तुम्हें कुछ लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है जहाँ पे तुम्हें बिजनेस लॉजिक लगाना है, मोस्ट प्रोबेबली वैलिडेशन होता है, राइट, बिजनेस वैलिडेशंस होते हैं, तो मोस्टली हमारे लाइक कोई भी सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा वैलिडेशन होते हैं, वो तो कंडीशन बेस पे होते हैं कि ये कंडीशन किसी को अप्लाई होती है नहीं होती है, जैसे कि होम लोन है या फिर उसका पर्सनल लोन है, किसी का कार लोन है, तो उसका सैलरी वैलिडेशन, ट्रांजैक्शन वैलिडेशन, देन उसके साथ स्कोर, जो क्रेडिट स्कोर रहता है उसका वैलिडेशन, ये सब चीज़ें वैलिडेट होके बाद में वो अलाउड करता है। तो वैसे वैलिडेशन में तुम्हारी इफ के साथ तुम्हारे जो ये कंडीशनल ऑपरेटर है, एंड है और है, वो तुम यूज कर सकते हो। तो कंडीशनल और ऑपरेटर क्या करता है कि तुम्हारा सेकंड जो कंडीशन होता है वो चेक नहीं करता, पहला कंडीशन अगर ट्रू है तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है, अगर पहला कंडीशन फॉल्स है तो जाके सेकंड कंडीशन चेक करता है। अगर इनकेस दूसरा भी जो भी तुम्हारा लॉजिक है, दूसरा कंडीशन अगर वो भी फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट इसमें से कोई भी अगर एक ट्रू है तो तुम्हारा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। बट सीक्वेंस कैसा रहेगा, स्टार्टिंग यहाँ से होता है, पहले से, पहला अगर चेक करेगा, पहला चेक करके आगे बढ़ेगा, अगर पहला ही फेल जाता है तो विल गेट नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के लिए यूज होगा। सिमिलर यहाँ पे हमने नॉट, ओके। तो सेकंड जो थर्ड ऑपरेटर है, लाइक बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, दैट इज नॉट ऑपरेटर, तो ये क्या करता है, फिर रिवर्स वैल्यू को बूलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करता है। तो नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ये नहीं है तो ये एग्जीक्यूट करो, है तो मत करो, लाइक दैट। तो दिस इज दी, like in the last session we learn about this those like operators, and also we started ternary operator, right? तो टर्नरी ऑपरेटर क्या है, टर्नरी ऑपरेटर जैसे कि हम कंडीशन यूज करते हैं, राइट। अभी तक हमने क्या किया था, यहाँ पे मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था, ये सेम कंडीशन को हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई इफ एल्स, राइट, इफ एल्स कंडीशन में इफ में एक लॉजिक लगाया कंडीशनल, और उसके बाद देन अगर वो मैच नहीं होता है तो ये वाला एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट करो। तो ऐसे ऐसे अगर सॉरी ऐसे अगर हमें कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन अगर चेक करना है तो हमें
टर्नरी ऑपरेटर रिप्लेस कर सकते हैं हम इस कंडीशन को हम। क्यों? कि वैसे ही सिमिलर लॉजिक हम टर्नरी ऑपरेटर से लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे टर्नरी ऑपरेटर हमने यूज किया है मैक्स। जैसे कि हम ये क्या बोल रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी है। अगर ए बी से ग्रेटर देन है तो क्या प्रिंट करो, ए को प्रिंट करो, अदरवाइज बी को प्रिंट करो, बी को प्रिंट करो। यहाँ पे भी सेम हो रहा है, ए ग्रेटर देन बी। अगर बी से ग्रेटर देन है तो यू कैन प्रिंट दी ए, अदरवाइज प्रिंट दी बी। सेम थिंग टर्नरी ऑपरेटर में होती है, राइट? टर्नरी ऑपरेटर में क्या होते हैं, सेम थिंग होती है। सो लाइक दैट वी कैन यूज द ऑपरेटर्स। ओके, इस तरह से हमें अगर लॉजिक लगाना है तो हम ऑपरेटर यूज करते हैं। हमारा ये टर्नरी ऑपरेटर हो गया। कितने हुए अभी तक? 3 ऑपरेटर हमारे तीनों कैटेगरी खत्म हुए हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर में एक ही आता है, दैट इज मोस्टली हम दो यूज करते हैं। लाइक फर्स्ट तो है प्रीफर हमें क्वेश्चन मार्क, राइट? क्वेश्चन मार्क हम इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। ये है टर्नरी ऑपरेटर वी यूज्ड इन द प्रोग्राम एज वेल। व्हाट द नेक्स्ट? टर्नरी हो गया, अभी क्या है? यूनरी ऑपरेटर। क्या होते हैं यूनरी ऑपरेटर? एनीवन नो अबाउट दिस? डोंट नो? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। मैं ऑडिबल? Yes, sir. यस, ओके। ओके, सो बेसिकली जो यूनरी ऑपरेटर है ये क्या है कि हम जैसे मैथमेटिक अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करते थे, राइट? प्लस, माइनस, राइट? दोज ऑपरेटर, जो भी वो ऑपरेटर है, सिमिलर वही ऑपरेटर हम यूज करेंगे, बट वी हैव टू परफॉर्म वेरियस डिफरेंट ऑपरेशन। जैसे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। हमें अगर कुछ वैल्यू को ये करना है, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है वन बाय वन, वन बाय वन, तो उस केस में हम इस यूनरी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, यूनरी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। लाइक प्लस है, प्लस मीन्स दिस इज यूनरी प्लस, नॉट सिंपल प्लस। ओके, ये क्या है हमारा? यूनरी प्लस है। देन माइनस, राइट? यूनरी माइनस, यूनरी माइनस। देन हमारा जो नॉट, जो है नॉट ऑपरेटर, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, लॉजिकल, लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट, लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। तो देन अब ये हो गए सिंगल वे, ये क्या है? सिंगल तरीके से हो गए। बट अगर हम इसको एडिशनली हमें इंक्रीमेंट करना है, एडिशनली हमको इसको इंक्रीमेंट करना है, तो प्लस प्लस क्या हो गया? एक से बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड, हम इसको बोलेंगे इंक्रीमेंट। माइनस माइनस है तो इसके अपोजिट क्या रहता है? माइनस माइनस। ये क्या रहेगा? डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ओके, तो ये दो ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स अगर तुम्हें कहीं पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है वैल्यू को, ओके, कहीं पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है, तो फर्स्ट जो यूनरी ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर है, ये पॉजिटिव वैल्यू को इंडिकेट करता है। ओके, और निगेटिव वैल्यू को अगर इंडिकेट करना है तो तुम सिंपल माइनस यूनरी ऑपरेटर दे सकते हो। बट जब लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट है ऑपरेटर, सो
इसका तुम्हें अगर बूलियन में कन्वर्ट करना है वैल्यू को, अदर वर्ड को, और रिवर्स लॉजिक यूज करना है, तो हम इसको नॉट ऑपरेटर को यूज करेंगे। एंड इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर है, तो तुम्हारी कोई भी वैल्यू अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, उस वेरिएबल को तुम्हें पॉजिटिवली इंक्रीमेंट करना है, पर लाइक प्री इंक्रीमेंट करना है। प्री इंक्रीमेंट्स मीन्स पहले हमको उसको इंक्रीमेंट करना है, तो उस केस के उस सिनेरियो में हम प्लस प्लस मीन्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो वो क्या होता है कि अगर तुम प्लस प्लस यूज करते हो इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो उससे एक से वैल्यू बढ़ती है। सिमिलर उल्टा माइनस माइनस डिक्रीमेंट, माइनस माइनस डिक्रीमेंट मीन्स अगर तुम्हें कोई भी ऑपरेंड को तुम्हें ये करना है, लाइक डिक्रीमेंट करना है, प्री डिक्रीमेंट करना है, तो उस केस में तुम माइनस माइनस को यूज करते हो। वो हर एक दोनों भी लाइक वन से डिक्रीज होता है और वन से इंक्रीज होता है। लेट मी शो इट, शो इट यूनरी यूनरी ऑपरेटर डेमो। ओके, फॉर एग्जांपल I have some int I equal to 10, something like that। तो मुझे इसको इंक्रीमेंट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक int j int और इसको j, लेट मी j equal to plus plus I, then we'll print this। क्या हो रहा है, दोनों का वैल्यू j और I, दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है हमें 11। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस प्लस किया है, तो ये क्या हो रहा है, प्री इंक्रीमेंट हो रहा है। आई का जो वैल्यू अगर 10 भी है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस मीन्स एक से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अगर तुम ऐसे प्लस करोगे तो क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, सिंपल प्लस यूज कर रहे हैं, कुछ होगा, क्योंकि खाली हम उसको ऐड कर रहे हैं। बट अगर हमें कुछ इंक्रीमेंट चाहिए, जैसे कि हम इसको कहाँ पे इंक्रीमेंट यूज कर सकते हैं, तुम्हें कहीं पे तुम्हारा अगर कोई आईडी है, उसको हर बार इंक्रीमेंट करना है। तुम्हारा काउंटर है, ओके, एक अगर यूजर आता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है, यूजर लॉगिन होता है, तो उस यूजर का तुम्हें काउंट रखना है। तुम देखते हो लाइव कोई भी अगर लाइव मैच देखते हो, सिंपल सा एग्जांपल है, तुम हॉटस्टार देखते हो, तो हॉटस्टार पे क्या होता है, एक तुम्हें लाइव अगर क्रिकेट देखते हो तो वहां पे लाइव का काउंट आता है 1 करोड़, 1 लाख, 10 लाख, जो भी रहता है, वो तुम्हारा यूजर्स का काउंट रहता है। उतने सारे यूजर्स अभी मैच देख रहे हैं, ओके, करोड़ में रहते हैं। तो कैसे हम उसको काउंट करेंगे, ऐसे थोड़ी ना काउंट होगा। लॉगिन, कौन लॉगिन कर रहा है, कितने लोग लॉगिन कर रहे हैं, अभी कितने लोग लॉग आउट हो रहे हैं, वो थोड़ी ना समझ में आएगा ऐसे। तो हमें उस केस में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, लॉग आउट होते हैं डिक्रीमेंट कर दो, लॉग इन होते हैं इंक्रीमेंट कर दो, तो प्लस प्लस माइनस माइनस। तो प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट जो चैलेंज है, हमें वहां पे यूज कर सकते हैं
उस केस में ये सिंपल सिनेरियो है, ये सिंपल एग्जांपल में दे रहा हूँ, राइट। तो तुम रियल टाइम एग्जांपल में भी वैसे यूज कर सकते हो, और उसके और भी ज्यादा लाइक यूज केसेस है जहाँ पे काउंटर है, राइट। तुमने कितने मेल का सेंड किए पर लाइक तुम्हारा जो मेल ट्रिगर कितने हुए हैं, तुम्हारे लॉग्स जनरेट होते हैं, तो लॉग में फेल्यूर्स कितने आते हैं, मीन्स हर जगह पे जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यहाँ पे हम प्लस प्लस कर रहे हैं, तो सेम अगर हम निगेटिव केस में जाते हैं, माइनस माइनस के इंट जे के इक्वल टू समथिंग लाइक दैट, मैं यहाँ पे फिर से 10 दे रहा हूँ, इंट एल इक्वल टू माइनस माइनस के, राइट। अब इसका अगर मैं इसको रीरन करता हूँ, इसको रीरन करता हूँ, तो यू कैन सी एक से माइनस हुआ नहीं हुआ, एक से वैल्यू डिक्रीमेंट हुई, हम उसको माइनस नहीं बोलेंगे, तो इसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये इंक्रीमेंट होता है और डिक्रीमेंट होता है, तो ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। गॉट इट। ये हमारे दो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। चलो सर, पहले बोल रहे थे यूनरी ऑपरेटर। अगर हम यूनरी ऑपरेटर यूज करेंगे, इंट m इक्वल टू 10 समथिंग लाइक दैट, इंट n इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पे माइनस m, तो क्या होगा, निगेटिव वैल्यू आई। अगर मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, माइनस यूनरी ऑपरेटर दे रहा हूँ, तो मेरी क्या वैल्यू आई, निगेटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू तो हमें प्रिंट नहीं होती, कल ही देखा था हमने, राइट। तो पॉजिटिव मीन्स इन द सेंस, तो अगर तुम उसके आगे प्लस लगाना नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव वैल्यू है, राइट। उसके आगे जिसके आगे माइनस नहीं है, निगेटिव का सिंबल नहीं है, ऑपरेटर नहीं है, तो उस केस में हमें कंसिडर करना है दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। अब यू कैन सी द निगेटिव मीन्स माइनस का ऑपरेटर, अगर निगेटिव ऑपरेटर देखते हो माइनस ऑपरेटर, तो उसको बोलना है कि ये हमारा निगेटिव वैल्यू है। तो हमने पढ़ा है, मैथमेटिक्स पढ़ा है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे, तो दिस इज सेम थिंग विल यूज एयर, बट यहाँ पे हमें किस चीज में, कौन से सिनेरियो में, कहाँ पे यूज करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो डिपेंड है, तुम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, उस एप्लीकेशन में जहाँ पे तुम्हें निगेटिव वैल्यू दिखानी है, बहुत सारे कंडीशन होते हैं। अगर तुम बैलेंस बैंक से क्या कर रहे हो, बैलेंस निकाल रहे हो, कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारा निगेटिव बैलेंस चला जाता है। क्यों? तुम्हारा कुछ केस ऐसे होता है कि तुम्हारा एक अकाउंट है, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी का अकाउंट है, तुम्हारा एचडीएफसी के अकाउंट में तुम्हें 10,000 क्रेडिट रखना ही है, तुम क्योंकि तुम्हारा सेविंग अकाउंट है, तो 10,000 कंपलसरी है। 10,000 अगर नहीं रखते हो, तुम उसको निकाल देते हो, तो उसकी पेनल्टी लगती है। जब पेनल्टी लगती है, तो पेनल्टी का निगेटिव माइनस बैलेंस दिखाना पड़ता है, राइट। तो अगर वो निगेटिव बैलेंस दिखाना है, तो उस केस में तुम्हें निगेटिव ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे कंडीशन यहाँ पे तुम्हें लगानी पड़ेगी। सर ये तो हमने सिंपल लिखा है, ये तो सिंपल हम यहाँ पे नॉर्मल से ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, बट जहां हमें रियल टाइम में अगर यूज करना है, तो उस केस में, रियल टाइम के केस में हम इसको कैसे यूज करेंगे, रियल टाइम के केस में कैसे यूज कर पाएंगे। सेम है, जैसे अभी मैंने बोला है कि कोई भी अगर तुम्हारा लाइव ये है मैच है, उसका लॉगिन अगर हर एक इसका अगर यूज करते हैं तुम, राइट, तो उस केस में, बैंक के केस में, जैसे कि तुम्हें निगेटिव वैल्यू दिखानी है, तो उस सिनेरियो में तुम इसको यूज कर सकते हो। और बहुत सारी चीजें जहाँ पे तुम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उस केस में तुम यूज कर सकते हो। इफ यू वांट, ओके, यू कैन यूज सिंपल थिंग, देन लाइक प्रोडक्ट, अगर तुम किसी भी इसमें जाते हो, लाइक ई कॉमर्स के एप्लीकेशन में जाते हो, तो वहाँ पे भी तुम्हारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, राइट।
प्रोडक्ट का जो तुम्हारा स्टॉक होता है, पॉजिटिव निगेटिव स्टॉक प्लस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टॉक, वहां पे भी तुम ये इसको यूज कर सकते हो, ग्रोस जो भी जहां पे भी तुम्हें करना है। ओके, उस केस में भी तुम्हारे हर एक प्रोडक्ट को प्लस माइनस मीन्स वैसे तुम यूज कर सकते हो रियल टाइम सिनेरियो में। समझ में आ रहा है? तो हर एक सिस्टम में, एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन में हमें ये ऑपरेटर यूज होते हैं। गॉट इट गाइस? Yes, sir. Any other guys? Yeah. ओके, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटेड तुम्हारा इंटरेस्ट रेट होता है, वहां पे भी तुम उसको लाइक इंक्रीमेंट कर सकते हो, तुम्हें अगर लाइक बैलेंस को फर्स्ट इंक्रीमेंट करना है तो उस केस में। तो प्लस पोस्ट, अगर हमें लाइक अगर हम प्री यूज कर रहे हैं, ये प्री प्री इंक्रीमेंट है, क्या सर हम उसको पोस्ट इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं क्या? लेट मी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सपोज एन, हमारे पास एन है, नहीं एम लेता हूँ, उसमें एम प्लस प्लस क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। अभी माइनस यहाँ पे क्या है, 10 है, 10 है, मैं यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ये पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे प्रिंट कितना हुआ है हमें, 10 हुआ है। अब जाके मैं फिर से इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। तो लेट मी रीरन इट अगेन, आ गया। तो इस तरह से तुम उसको प्री इंक्रीमेंट प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट, सॉरी प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, दोनों तरीके से भी यूज कर सकते हो, डिपेंड है कि तुम्हें, जैसे मैंने अभी फिर से बोल रहा हूँ कि वो जो सिनेरियो है तुम्हारा लाइव मैच वाला क्रिकेट का, जो वहाँ पे लॉग इन और ये जो होते हैं ना, वो प्री और पोस्ट दोनों भी वर्क करते हैं वहाँ पे। गॉट इट? इफ यू अंडरस्टूड दिस, let's move it for the next. What is the next? There is a relational operator. क्या होते हैं relational operator? Do you Uh, anybody knows about this? उसमें मीनिंग less ये है। than, हम्म, greater than, less than, equal to, greater than, equal to. करेक्ट। ओके, उसको हम जो रिलेशनल ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर का काम क्या है कि तुम्हें दो ऑपरेंड्स, अगर हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं, लेट्स अगेन विल कम टू दिस प्लेस, लेट्स वी कैन सी this is, where is that logical operator? You can see here, you can see age greater than equal to 18 मीन्स क्या है, एज एंड 18, ये क्या है, दो ऑपरेंड है, क्या है, दो ऑपरेंड है। उस दोनों ऑपरेंड का अगर हमें रिलेशन चेक करना है, कंडीशन चेक करना है, हम इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर को। ओके, तो उसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि हमें रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप है वो चेक करता है दो ऑपरेंड के अंदर की, लाइक वो इक्वल है क्या, वो ग्रेटर देन है क्या, लेस देन है क्या, नॉट इक्वल है क्या। तो ये जो इक्वलिटी और नॉट इक्वलिटी, जो ग्रेटर देन लेस देन, उसको वो रिलेशन चेक करने का काम कौन करता है, रिलेशनल ऑपरेटर, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर। तो उसके पास लॉजिकल, जो जावा में हमारे पास क्या है, कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर है, लेट मी शो इट। फर्स्ट
let me copy, let me paste it here. Okay, so inside this there are few operators like greater than. Okay, ग्रेटर देन, इसको हम क्या बोलते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि तुम्हारा जो फर्स्ट वैल्यू है ऑपरेंड, फर्स्ट ऑपरेंड जो है सेकंड ऑपरेंड से ग्रेटर है क्या, बड़ा है क्या। ओके, अगर बड़ा है तो रिटर्न ट्रू, अगर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। तो इसका जो रिजल्ट आता है ट्रू और फॉल्स, ये जो ऑपरेटर है, तो हमारे जो ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर वो ट्रू और फॉल्स रिजल्ट देते हैं। नेक्स्ट, लेस देन, लेस देन, इसको हम बोले लेस देन, तो इसका मतलब है सेम। इफ अगर हमारा फर्स्ट जो ऑपरेंड है वो अगर सेकंड ऑपरेंड से लेस है, कम है, छोटा है, then it will be written the true, otherwise written the false। नेक्स्ट है अगेन सेम को हम लेस देन इक्वल टू। अब लेस देन इक्वल टू इन द सेंस क्या हो रहा है कि पहला जो ऑपरेंड है हमारा लेस देन है या नहीं तो फिर उसके इक्वल है, उसके इक्वल है तो हम उसको रिटर्न करेंगे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स। तो इसको हम बोलेंगे लेस देन एंड इक्वल। ओके, और इक्वल्स टू, इक्वल टू, इक्वल टू, सेम। नेक्स्ट, ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, तो ग्रेटर देन इक्वल टू सेम उल्टा कंडीशन इससे, अगर हमारा जो फर्स्ट ऑपरेंड है ग्रेटर देन है और इक्वल है सेकंड ऑपरेटर के, तो क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, फॉल्स करेगा। अब बचा है इक्वल टू। इक्वल टू का तो मतलब समझ में आता है डायरेक्टली, डबल इक्वल नॉट सिंगल। अगर तुम सिंगल इक्वल ऑपरेटर यूज करोगे तो वो डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कंसिडर किया जाएगा। ऐसे ये क्या, इसको कंसिडर करेंगे हम, अगर डबल इक्वल टू लगाते हैं तो उसको हम खाली इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं। तो इक्वल टू ऑपरेटर क्या करेगा, दोनों कंडीशन मींस दोनों ऑपरेंड सेम है क्या नहीं है चेक करेगा। अगर दोनों ऑपरेंड सेम है तो रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। ओके, देन नेक्स्ट, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू क्या होता है, नॉट इक्वल टू, अभी देखा था हमने। तो क्या करता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, जस्ट अपोजिट है इक्वल टू के। ओके, ये हमेशा रिटर्न फॉल्स करता है अगर हमारे ऑपरेंड जो है ऑपरेंड्स के वैल्यू इक्वल नहीं है, मीन्स अगर उसकी जो वैल्यूज है वो इक्वल नहीं है तो इट विल बी रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। उल्टा करता है। लेट्स डिमोन्स्ट्रेट दिस, लेट मी डिमोन्स्ट्रेट, let me create the class। ओके, क्या है, अरे कंडीशनल और लॉजिकल ऑपरेटर डेमो। ओके, लॉजिक, ओ सॉरी, सॉरी माय बैड, रिलेशनल ऑपरेटर
रिलेशनल ऑपरेटर डेमो, रिलेशनल ऑपरेटर डेमो। सिंपल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक कंडीशन चेक करेंगे। मैं सिंपल सिनेरियो लेता हूँ, इफ डायरेक्टली इफ 10 ग्रेटर देन 20 है तो क्या करूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट 10 इज ग्रेटर देन 20, ये तो हो ही नहीं सकता, राइट, बट जस्ट कंपेयर कर रहे हैं, ग्रेटर देन, तो क्या रिजल्ट आएगा, ऑब्वियसली 20 इज ग्रेटर देन, सॉरी इसको रन करते हैं, पुराना वाला रन हो गया, ठीक है, 20 इज ग्रेटर देन 10, क्योंकि ये कंडीशन मैच ही नहीं होगा, तुम्हारा जो फर्स्ट ऑपरेंड है वो सेकंड ऑपरेंड से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, फॉल्स। यहाँ पे कंडीशन क्या आया, जो रिजल्ट आया वो आया फॉल्स। जैसे तुम्हारा रिजल्ट फॉल्स आता है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता है ब्लॉक, तो सेकंड ब्लॉक बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो गया। नेक्स्ट, सिमिलर, इफ 10 सेम लेस देन 20, अब ये कंडीशन मैच होगा नहीं होगा, उसके अपोज में, देन क्या होगा, एल्स, चलो एल्स लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है लगा देते हैं। तो यहाँ पे सेकंड केस में हम लेस देन चेक कर रहे हैं, तो 10 इज लेस देन 20, तो परफेक्ट, क्योंकि 10 क्या है, लेस देन है 20 से, 20 से लेस देन। देन हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है, इफ 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है तो उसको प्रिंट करो, राइट, लेट्स सी, क्योंकि सिंपल है, ये लॉजिक तुम्हारा चलेगा। यहाँ पे ये तो ग्रेटर देन भी नहीं और इक्वल टू भी नहीं है, इसलिए ये मैच नहीं होगा, तो ये वाला जो ये है एग्जीक्यूट हो जाएगा ब्लॉक। नेक्स्ट, लेस देन, सेम, इफ 10 लेस देन इक्वल टू 20, यस लेस देन है, इक्वल टू नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बट लेस देन है, तो इसलिए ये क्या करेगा, ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला 10 इज लेस देन और इक्वल टू 20, देख रहे हो, ये आउटपुट यहाँ पे मिला है। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा डबल इक्वल, राइट, इफ 10 इक्वल टू 20 है तो क्या करो, इसको 10 इज इक्वल 20 और 10 इज नॉट इक्वल टू 20, ये सब प्रिंट करना, सी 20 इज नॉट इक्वल टू 10, क्योंकि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, क्लियर नहीं है। अगर हम इसको यूज करेंगे 20 को तो क्या आएगा, वो रिजल्ट आएगा, पहला वाला 10 इज 20, यहाँ पे 20 आएगा, 3 नहीं है, तो 20 इज इक्वल टू 20 और 20 इज नॉट इक्वल टू 20, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट, तो हमारा कंडीशन ये वाला प्रॉपर एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि वो इक्वल है, 20 इज इक्वल टू 20। ऐसे यहाँ पे उल्टा कर सकते हो, वैल्यू को चेंज करो एंड यू कैन सी द रिजल्ट। ये तो बेसिक थिंग है, ये क्या है, हमारे बेसिक थिंग है। अगर हम इस तरह से कोई भी कंडीशन, कोई भी लॉजिक अगर लगाना है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ
20 नॉट इक्वल टू 20 है क्या? अब क्या आएगा इसका आउटपुट? 20 इज इक्वल टू 20। ये कंडीशन मैच नहीं हो रहा है, तो बराबर यहाँ पे एग्जीक्यूशन हुआ, क्योंकि ये उल्टा कहता है ना, इक्वल टू से अपोजिट है, इक्वल टू से अपोजिट है। ये नहीं है तो ये एग्जीक्यूट करो, ये है तो ये एग्जीक्यूट करो, तो इसका उल्टा सीन है। तो ये हमारे कंडीशनल ऑपरेटर, और हम उसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, राइट। ये क्या है हमारे जावा के? रिलेशनल ऑपरेटर है, जो दो ऑपरेंड के अंदर दो दो ऑपरेंड होते हैं, तो उसके बीच में जो रिलेशन है, जो कंडीशन है, उसके ऊपर प्रेडिक्ट करते हैं रिजल्ट। उसके ऊपर क्या करते हैं? रिजल्ट प्रेडिक्ट करते हैं, राइट। सो दिस इज द थिंग। तो मैं कहीं पे भी अगर बैंकिंग में अगेन उसके ऊपर डिफरेंशिएट करता हूँ, जो बैंकिंग एग्जांपल है, अगर बैंक के एप्लीकेशन है तो उसमें भी तुम क्या कर सकते हो, इसको उसी के अंदर एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हो। अगर वो सिनेरियो भी देखना है तो यू कैन सी लाइक दिस। अगर फॉर एग्जांपल मैं बैंक एग्जांपल, बैंक, तो मेरा एक बैंक एग्जांपल देता हूँ, रिलेशनल डेमो, ओके, रिलेशनल ऑपरेटर डेमो वन, ओके, डेमो वन। सपोज फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास बैलेंस है, इंट क्या है? बैलेंस, बैलेंस इक्वल टू फॉर एग्जांपल 10,000, 10,000 रुपीज बैलेंस, एंड तुम्हें क्या करना है? विड्रॉ करना है, समथिंग लाइक दैट, विड्रॉ अमाउंट 5,000। उस केस में तुम इस कंडीशन को लगा सकते हो, बैलेंस ग्रेटर देन इक्वल टू विदड्रॉ अमाउंट। अगर तुम्हारा बैलेंस ग्रेटर देन इक्वल टू विदड्रॉ अमाउंट है तो क्या करो? विदड्रॉ सक्सेसफुल करो, नहीं तो क्या बोलो? इनसफिशिएंट बैलेंस। ये बैंकिंग डोमेन के अंदर तुम ऐसे चेक कर सकते हो। तो तुम्हारा क्या है? बैलेंस, जो बैलेंस है तुम्हारा, जो विड्रॉल अमाउंट है, विड्रॉल अमाउंट से ज्यादा है तो तुम उस बैलेंस को विड्रॉ कर सकते हो, उसीलिए यहाँ पे विड्रॉ सक्सेसफुल रिजल्ट तुम्हारा मिला है। गॉट इट? मेक सेंस गाइज? मैं ऑडिबल? Yes, sir. व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, so let's move it for the next, bitwise operator, bitwise operator, let me copy, ठीक है। bitwise operator, what is the bitwise operator? bitwise operator क्या होते हैं? bitwise operator क्या होते हैं? जो कि अगर तुम्हें कुछ मैनिपुलेशन करना है, तुम्हें कुछ मैनिपुलेशन करना है इंडिविजुअली, अगर तुम्हें इंडिविजुअली मैनिपुलेशन करना है कुछ नंबर के ऊपर, कोई भी अगर नंबर है, अगर इंटीजर टाइप का नंबर है, तो देन वी कैन यूज द बीटवाइज ऑपरेटर। कोई अगर हमें क्वेरी अपडेट करनी, मीन्स कुछ अपडेट करना है, क्वेरी ऑपरेशन करना है, बाइनरी ऑपरेशन करना है, कोई बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, तो उस केस में हम यूज करते हैं बीटवाइज ऑपरेटर। तो बीटवाइज ऑपरेटर के अंदर लाइक जैसे हमने अभी देखा था कि हमारा
जो लाइक ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड, और, एंड, राइट, नॉट, तो ये जो ऑपरेटर है उसके सिंगल डिजिट मीन्स अगर हम सिंगल और लिखते हैं तो हो जाता है बीट वाइज और। ये क्या हो जाता है? बीट वाइज और। क्या? बीट वाइज और ऑपरेटर मीन्स ये क्या है? बाइनरी ऑपरेटर है। तो तुम्हें जो इनपुट वैल्यू का जो बीट बाय बीट है वो देता है। इसका यूज उतना है। एंड ऑपरेटर, राइट, एंड ऑपरेटर, इसको हम क्या बोलेंगे? बीट वाइज एंड ऑपरेटर। क्या है? बीट वाइज एंड ऑपरेटर। बीट वाइज एंड ऑपरेटर, ये भी क्या है? बाइनरी ऑपरेटर है। तो ये क्या करता है? इट्स गिव द एंड ऑफ द इनपुट वैल्यू बीट बाय बीट। ओके, इट विल गिव एंड ऑपरेटर मीन्स एंड ऑफ द इनपुट वैल्यू बीट बाय बीट। नेक्स्ट, बीट वाइज एक्स और। बीट वाइज एक्स और, तो उसका जो यहाँ पे है क्या मेरे इसमें, मिल गया। ओके, इसको हम बोलते हैं बीट वाइज, बीट वाइज एक्स और, एक्स और। तो इसका क्या है? दिस इज ऑल्सो बाइनरी ऑपरेटर विच इज गिव द एक्स और ऑफ इनपुट वैल्यू बीट बाय बीट। इसको भी ये क्या करता है? एक्स और, जो एक्स और का जो ये है, कोई भी अगर इनपुट वैल्यू है तो उसका एक्स और देता है। लाइक अगेन, नेक्स्ट, हम टिल्ड ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको, और इसको हम बोलते हैं बेसिकली, और दैट इज बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। बिटवाइज, जो हम बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या करता है? जो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है ये यूनरी ऑपरेटर, जैसे कि हमारा ये बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट नॉट था, वैसे ये क्या है? सिमिलर ऑपरेटर है, बट दिस इज यूनरी ऑपरेटर है। ये क्या करता है? एवरी, हर एक बीट को 0 to 1 एंड 1 to 0 में क्या करता है? ऑपरेट करता है, कन्वर्ट करता है। दिस इज, these are the basically bitwise operators, bitwise operators, okay, these are the bitwise operators। तो तुम्हें कोई भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना है, रिप्रेजेंट करना है, बाइनरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, तो उन उस केस में तुम बीटवाइज ऑपरेटर यूज कर सकते हो। चलो, और अगर ऑपरेटर हम यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सिनेरियो। ओके, let me define one class bitwise operator demo. Okay, for example, I have main method. In the main method I'm taking the int a comma b। ये क्या कर रहा है? देख, let me do that simple thing। you can see first क्या है? a and b 0। देन अगर हम a और b क्या कर रहे हैं? इसका 30, जो हमारा जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 10 10 01 ये परफॉर्म करने का काम यहाँ पे करता है, राइट। तो इस केस में जहां पे हमें जहां पे हमें ऐसी कंडीशन चाहिए
जहां पे हमें कहीं पर्टिकुलर डेटा या पर्टिकुलर वैल्यू को अगर हमें कुछ मैनिपुलेशन करना है इंडिविजुअल बीट्स को, कोई भी नंबर के अगर इंडिविजुअल बीट्स होते हैं उसको अगर हमें मैनिपुलेट करना है तो ये ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं। ये ऑपरेटर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सर इसको रियल टाइम पे कहाँ यूज कर सकते हैं? अभी इतना ही नहीं है, इसका बहुत चीजें हैं इसके अंदर, बहुत चीजें, राइट। तो उसका एक लॉजिक है सेपरेट, अगर आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में तो आपको आइडिया होगा। तो बेसिक थिंग, कोई भी वैल्यू को ऑपरेट करना है, मीन्स सपोज फॉर एग्जांपल तुम्हें क्या करना है, कुछ फाइल परमिशन है। लिनक्स में जाते हो तुम तो वहां पे होता है फाइल परमिशन। फाइल परमिशन तुम्हें रीड राइट और एग्जीक्यूट, मोस्टली रीड और राइट दोनों होते हैं। तो रीड राइट का जो परमिशन होता है लाइक 700, 600, 775, 55, 755, समथिंग लाइक दैट, वो जो परमिशन होती हैं उस सिनेरियो में तुम्हें अगर रीड प्लस राइट या फिर राइट मीन्स रीड प्लस एग्जीक्यूट परमिशन देनी है, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, ऐसे ऑपरेटर को यूज करना है, मीन्स बीट वाइज ऑपरेटर को यूज करना है टू चेक दी राइट परमिशन एग्जिस्ट है नहीं है। तुम्हें अगर तुम्हारी परमिशन एग्जिस्ट है नहीं है तो वहां पे ये मोस्टली यूज किए जाते हैं। ओके, तो हमारे प्रोग्रामिंग में बहुत कम यूज किए जाते हैं, बट जहाँ पे कोर सिस्टम है, जहाँ पे लिनक्स सिस्टम है, अगर तुम्हें उसके राइट्स मैनेज करने हैं तो बीट वाइज ऑपरेटर विल मोस्टली यूज। और गेमिंग एप्लीकेशन में तुम्हें यूज होते हैं, अगर जिम स्पीड बढ़ानी है, जंप करना है, ओके, तो उस केस में तुम ये बाइनरी जो लाइक ये है और डिजिट्स मीन्स ऑपरेटर यूज कर सकते हो इन दैट केस। अंडरस्टूड? गॉट इट गाइस? मैं ऑडिबल? Yes, sir. Okay, so do you have any question?